हेलो एवरीवन। तो अब मैं ऑफ़िस से आ गई हूँ। शाम के 6:30 बज रहे हैं और मुझे ऑफ़िस आए हुए हो गए 10-15 मिनट हो गए हैं। तो आज दिन में मैंने क्या-क्या चेंजेस किए वो मैं बता देती हूँ। सुबह जल्दी उठी थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत। मैंने कल भी कहा था ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, लेकिन उठ गई। अब उठने के बाद मुझे बार-बार लग रहा था कि मैं सो जाऊँ और ये इतना आसान नहीं है। मैंने ये कई बार मैंने उठ के देखा है, तो ये मैं जानती हूँ, लेकिन कई बार उठती हूँ तो मैं सो जाती हूँ और कई बार 100 बार अगर सो गई तो 1-2 बार नहीं सोती हूँ, जग जाती हूँ। तो उसी में आज का एक दिन था कि मैं नहीं सोई। लेकिन ये है कि मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। सोने की जो आदत है सुबह, वो भी एक तरीके का नशा ही है। तो मुझे यहाँ पे बड़ी कस के दर्द हो रहा था और उल्टी आ रही थी। पेट में बहुत बहुत पूरे दिन ऐसे गुड़गुड़ सी होती रही। तो मुझे सुबह अगर मैं कच्ची नींद उठ जाऊँ तो बहुत समस्या होती है और सबको ही होती होगी, तो मुझे तो बहुत ही होती है समस्या। तो ये इतना आसान नहीं है। तो मैंने अब मैं इतना ज़्यादा इसको बहुत हैवी नहीं बनाना चाहती, बट मैं फिर भी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। एक मूवी आई थी रणबीर कपूर की, संजय दत्त पे, संजू बाबा ऐसे संजू। उसमें वो कहते हैं कि जब उसका नशा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसका बॉडी तड़पता है नशे के लिए। तो मुझे वो उस टाइम लगा ऐसा भी कहीं होता है कि नशे के लिए कोई तड़पे? इतना भी क्या खुद पे कंट्रोल खो जाना। लेकिन नशा सिर्फ़ ऐसा नहीं कि गलत चीज़ों का ही नशा होता है। नींद का भी नशा है, देर तक सोने का भी ये नशा ही है कि मैं आज बॉडी मेरा इस कदर परेशान था, इस कदर परेशान था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऑफ़िस में मुझे कई बार टहलना पड़ा, पेट में अजीब तरीके का दर्द उठ रहा था और यहाँ पे गैस फँस रही थी, क्या हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था और आधे हिस्से में दर्द शुरू हो गया। तो एक तो सुबह उठ के मैं सोई नहीं, ये मैंने अपने साथ बड़ा टफ़ कर लिया आज आज के लिए, धीमे-धीमे हैबिट बन जाएगी। और दूसरा ये कि मैंने कहा मैं चाय सुबह उठती ना मुझे चाय मिल जाती थी, पी लेती थी, चाय नहीं पी। अब तो और भी बॉडी कह रहा है चाय दो, तो बहुत ज़्यादा ही जब मैं थक गई तो शायद मैंने 4 बजे 4 बजे के आस-पास चाय मैंने 1 कप ली, तो थोड़ा बॉडी को रिलीफ़ मिला। तो सुबह तो नहीं ली चाय और मैं क्या करती थी, सुबह चाय पीती थी, ऑफ़िस में जाके भी 1 या 2 भी चाय हो जाती थी और आते ही जैसे ही घर पे पहुँची, गेट खोला और जैसे अंदर आई, तो पहले मैं चाय के लिए बोलते हुए चली जाती थी कि नहीं चाय बना दो और मैं चाय पीती थी। अब आज मैं आई, मैंने थोड़ा खुद को काम डाउन किया, जैसे चाय के लिए जा रही थी बोलने, थोड़ा खुद को रोक लिया। मैं कहा नहीं करना है तो अपने लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने दिमाग को समझाया कि चाय नहीं गर्म पानी पी लो और थोड़ी देर मन को समझाते रहो, ये जो तलब है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ये कहने में बड़ी अब शर्म सी लग रही है कि ये भी एक लत है, नशे जैसी नशा है ये तो। जिस चीज़ के लिए हम दूसरों को टोकते हैं कि तुम शराब पीते हो या ड्रग करते हो और अगर उन बेचारों को नहीं मिलता है तो वो तड़पते हैं। मेरे को भी वैसे ही लग रहा है चाय के लिए। मैं अब तो बड़ा लोगों के सामने कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, मैंने ये अच्छे-अच्छे काम कर रखे हैं। बट अगर मैं इस लेवल पे देखूँ तो ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, मेरा कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, चाय के लिए मैं इतनी तड़प रही हूँ, तो ये भी तो एक नशा ही है ना? तो मैंने रोका हुआ है, देखो ग्लास, इस ग्लास में मैं आपको कैसे कैमरा रख के दिखाऊँ? देखो अगर दिख रहा होगा तो पानी है ना? तो मैंने बोला कि मुझे गर्म पानी दे दो और मैं इसको रख लिया यहाँ पे, अब इसको देख रही हूँ और चाय का मन कर रहा है, लेकिन मैं इसी को ही पीऊँगी। जितना भी शरीर में तकलीफ़ होगी मैं झेलूँगी, ये तकलीफ़ बेहतर है रादर दैन मैं मेरी ब्लड रिपोर्ट्स वहाँ रखी हैं, यूपी में रखी हैं, तो वो मैं लाके दिखाऊँगी, नहीं तो एक और ब्लड रिपोर्ट करा लूँगी कंप्लीट प्रोफ़ाइल और मैं आपको बताऊँगी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और इतनी मेरा एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी मेरा वो नहीं है सब्जेक्ट, तो मुझे सारे वो जो टर्म्स हैं ना वो याद नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ सारे ही चीज़ों में है और मेरा वाइट ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है और मेरा हीमोग्लोबिन कभी 9-10 से ऊपर जाता नहीं है। तो ऐसी कई समस्याएँ हैं और मुझे कई जगह लम्प्स
ऐसा लगता है बॉडी में ना गांठें सी फील होती हैं। अब चेकअप तो गांठों का तो नहीं कराया है, लेकिन जब जब डॉक्टर के पास गई हूँ तो कहा नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत सीरियस जैसा तो कुछ नहीं दिखता। बट जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे हेल्दी फ़ील नहीं होता है। हो सकता है मैं मोटी ना दिख रही हूँ, वैसे तो इस कोट में दिख ही रही हूँ। लोग नहीं कहते मुझे मोटा, बट मैं अनहेल्दी, टोटली अनहेल्दी फ़ील करती हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें मुझे सुधारनी हैं, तो इसलिए मैं नहीं पीऊँगी चाय। तो ये है कि ये नशा ही है, ये नशा ही है। और तो बहुत अभी अभी जैसे खाना वाला खाना लेके आया, तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। क्योंकि वही सुबह जल्दी उठ जाना, फिर चाय के लिए तड़पते रहना, फिर एक टफ। और हाँ, बट मैं खुश किस चीज़ के लिए हूँ ये समझो, कि जब लेट उठते हैं तो हर चीज़ हड़बड़ी में होती है और आलस भी रहता है, चलो कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे। मेरा एक बहुत अर्जेंट फॉर्म, 2 अर्जेंट फॉर्म्स 2-3 महीने से किसी न किसी वजह से अटक रहे थे। और कब भई एक तो यूपी जाती हूँ, तो मेरा एक वही बहाना हो जाता है, चलो यूपी गए इसलिए नहीं जमा करा पाया, लेकिन काम तो अपना था। तो भई बहानेबाज़ी, बहानेबाज़ी, बहानेबाज़ी खुद के लिए। आज मुझे यूट्यूब पे आने का यही एक फ़ायदा लगा। मैंने जब यूट्यूब पे कह दिया कि मैं ये काम करूँगी, तो सुबह जल्दी भी उठी, बॉडी में दर्द होने के बावजूद ऑफ़िस गई, ऑफ़िस में जाके काम किया। काम करने के बाद फिर मैं, बहुत काम था आज, पर टाइम निकाल के करीब-करीब 30-35 किलोमीटर दूर दूसरे ऑफ़िस में गई जहाँ मेरा फ़ॉर्म जमा होना था। फिर वहाँ जाके मैंने फ़ॉर्म्स जमा किए। फिर फॉर्म जमा करने के बाद मैं ऑफ़िस में वापस आई, वहाँ पे एक न्यू ईयर का गेट टुगेदर था, छोटी-सी पार्टी थी, वो की। फिर काम किया, फिर 5:30 बजे जब छुट्टी हुई तो मैं थक चुकी थी, मैं सुबह से ही थकान फ़ील कर रही हूँ। लेकिन मैंने फिर भी अपने आप की एनर्जी गैदर की कि नहीं, मुझे करना है। तो मैं फिर पैदल, वहाँ पे उस तरफ ऑटो मिलना मुश्किल है, सीपी में मेरी तरफ से उल्टी डायरेक्शन पड़ती है, तो वहाँ से मैं ना पैदल, पैदल, पैदल उस पे गई, जहाँ पे स्पोर्ट्स वियर और जितना भी ये स्पोर्ट्स का, योगा का सामान मिलता है, वहाँ गई। मैंने योगा मैट ली और फिर मैं घर आई। तो मैं आपको दिखा भी दूँ योगा मैट, है, ठीक है? तो ये खोलेंगे, बाद में खोलेंगे। फ़िलहाल ये है कि जो सुबह 2 चीज़ें बोली थी वो दोनों हो गई हैं, मेरे फॉर्म जमा हो गए और मेरा योगा मैट आ गया। तो यूट्यूब पे कोई सक्सेस हो ना हो, लेकिन मेरा जो दिन आज रहा है, जो मेरी चीज़ें हैं, वो बहुत सिस्टमैटिक हो गई और इनको आगे और सिस्टमैटिक करना है। अब ये जब हो गया है, तो आगे और क्या करना है कि जैसे ये मेरा रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे करके ऐसे, और ये इधर मेरा वॉशरूम है, ये, और इधर मेरे लिए जो गेस्ट रूम है वो है, और बाकी सारा पोर्शन उधर है। तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि ना तो ज़्यादा सामान है और ना ही ज़्यादा, ना ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो उसकी वजह ये है कि मैं 2 जगह रहती हूँ, तो 2 जगह की वजह से ना तो मैं यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉपर कर पाती हूँ, है ना? और ना मैं यूपी में कोई चीज़ प्रॉपर कर पाती हूँ। तो चल रहा था, ठीक चल रहा था, मतलब इतना बुरा नहीं है। लेकिन अब जब मैंने सोचा है कि अपनी बॉडी, माइंड और सोल पे काम करना है ना? तो सारी चीज़ें करेंगे स्लोली स्लोली। जैसे जानती मैं बहुत सारी चीज़ें हूँ, बट वो करती नहीं हूँ, वही चीज़ मुझे मिटानी है। तो अब ये है कि इस रूम में मैं चाहती हूँ एक होलिस्टिक टच आए, एक अच्छा टच आए। कैसा कि मैं चाहूँगी कि मैं इसमें पोछा लगाऊँ, अभी तो वही लगा देते हैं, लेकिन अब मैं इसमें पोछा लगाऊँगी नमक का पानी डाल के, वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है नमक डाल के। दूसरा, सोते टाइम एक दिया जला लो, तो एक पॉजिटिव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आते हैं।
सोते टाइम नाक में थोड़ा सा गाय का घी डाल लो, नवल पे थोड़ा सा गाय का घी। और एक स्किन केयर भी होती है कि स्किन को क्लीन करो, टोन करो, तो ये मैं कभी कभी करती हूँ महीने में एक बार। बट अब ये चीज़ें रूटीन में करनी है। और अगर पूरा अपने आप को चेंज करना है तो ये चीज़ें तो सब कुछ करनी होंगी। सुबह जल्दी उठ के योगा एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी सुधारनी है, और मेडिटेशन भी करना है, और अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो केयर है, अपनी जो क्लीनिंग है, ये सब अच्छे से करनी है। क्योंकि अभी मैं आपको ज़ीरो दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम ही रखा ज़ीरो टू हीरो। तो ज़ीरो दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़ीरो अभी दिखेंगे, अभी बोर दिखेंगे, बोर मेरी बातें बोर दिखेंगी। बट ये मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज लाना है, बिल्कुल ऐसा बदलाव कि देखो और चौंक जाओ। ये जो देखो बीच बीच में आता है, और मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है बताने में कि देखो देखो है ये सब हटाना है, ये सब हटाना है मैंने, ये सब ऐसा एकदम बढ़िया से करना है। और पास से देखो तो अभी हल्का हल्का नॉर्मल है, टेक्सचर नॉर्मल है, बट मुझे यहाँ पे पिंक चाहिए, ये चीज़ टाइट चाहिए और ये चीज़ पिंक चाहिए, राइट। और मेरे बाल हमेशा से अच्छे रहे हैं, बट मुझे अब दिल्ली में रहने पे शाइन चली गई है, तो मेरे को वापस शाइन चाहिए। और फिट देखो अपने आप को और फिट करना है, और मेंटली काम रखना है। अब जैसे मैं चैनल के लिए बात करती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, बट बच्चे मेरे पास नहीं हैं अभी। मैं 4-5 दिन अपने बच्चों से दूर रहती हूँ हर हफ्ते, तो बहुत बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ। तो इसके लिए भी खुद को मजबूत बनाना है। अब आप पूछेंगे कि क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ आप रहते हो, बच्चे वहाँ रहते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र क्यों नहीं लेते, जॉब ही क्यों करते, बहुत सारे क्वेश्चंस। बट आपको लगता है कि मैंने ये सब सोचा नहीं होगा? सोचा ही होगा। तो समय के साथ सारे आंसर्स मिलेंगे, कुछ तो मजबूरी है। तो वो है तकलीफ़ बच्चों से दूर रहने की, कई नहीं रहा जाता बच्चों से दूर, बट ठीक है वीकेंड में जाते हैं। बट ये सब होते हुए भी लाइफ में चेंज लाना है, फिज़िकली, मेंटली और सोल पे भी काम करना है। थैंक यू।